हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे सीओ, एसीपी, डीएसपी और डीसीपी क्या होते हैं, इनकी पावर और ड्यूटीज क्या होती हैं, इनमें सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है और सबसे छोटी पोस्ट किसकी होती है, ये किस रैंक के ऑफिसर होते हैं, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए अब टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आइए जानते हैं इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, जो सीईओ होते हैं उन्हें हम सर्कल ऑफिसर कहते हैं, और जो एसीपी होते हैं इनका मतलब होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। वहीं जो डीएसपी होते हैं उनका मतलब होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। वहीं पर डीसीपी का मतलब होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे हिंदी में पुलिस उपायुक्त भी कहते हैं। डीसीपी भारत में एक पुलिस अधिकारी का रैंक होता है जो पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के बराबर होता है। आप एसपी का नाम तो अक्सर सुने होंगे। जिले का मुख्य पुलिस अधिकारी वही होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर। उसके बाद डीसीपी की पहचान होती है जो कंधे पर एक स्टार बना होता है और उसके ऊपर एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है। और ये जो डीसीपी का पद होता है ये केवल शहरों में मौजूद होता है। अब आइए जानते हैं कि डीसीपी बनते कैसे हैं। तो देखिए, डीसीपी बनने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर होना चाहिए जो यूपीएससी के माध्यम से, सीधी भर्ती के माध्यम से व राज्य पुलिस सेवा में प्रमोशन पाकर चयनित हुआ हो। देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर को एसपी या डीसीपी बनने में मात्र 4 से 5 साल का टाइम लगता है, लेकिन जो राज्यों द्वारा भर्ती होती है उसमें प्रमोशन पाकर बनते हैं एसपी वगैरह, इनको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 14 से 15 साल तक सेवा करनी पड़ती है, तब कहीं जा कर के इनको यहाँ पर प्रमोशन मिलता है डीएसपी या क्या कहते हैं एसपी के पद पे। तो अब आइए जानते हैं कि जो सीईओ हैं, एसीपी हैं और डीएसपी हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, सीईओ, एसीपी और डीएसपी ये तीनों पोस्ट एक ही होती हैं, बस इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए, ये आखिर किस लेवल के ऑफिसर होते हैं। तो देखिए, ये किसी भी राज्य के किसी भी ज़िले में जो तहसील होती है और वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन होता है, सबसे पहले वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, उसके ऊपर एसओ होता है, फिर एसएचओ होता है और फिर सीओ होता है, जिसे एसीपी, डीएसपी भी कहा जाता है, और फिर सबसे बड़ा होता है एसपी, और एसपी जिले का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है। और ये जो सीओ होते हैं इनके अंडर में पुलिस कई मतलब 4-5 पुलिस स्टेशन आते हैं। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है आपको कि जो यूपीएससी से सिलेक्टेड आईपीएस होते हैं, जब वो डीएसपी बनते हैं तो 3 स्टार के साथ वर्दी में आईपीएस भी लिखा होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मतलब यूपीएससी से जो सिलेक्टेड होते हैं और मतलब डीएसपी बनते हैं, उनके जो वो प्रतीक चिन्ह लगा होता है, वहाँ पे क्या कहते हैं 3 स्टार के साथ आईपीएस लिखा होता है। लेकिन जो प्रांतीय सेवा से प्रमोट होकर डीएसपी बनते हैं उनके यूनिफॉर्म में सिर्फ 3 स्टार ही लगा होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपीएससी सेलेक्ट हुए हैं और ये क्या कहते हैं पीपीएस से यानी प्रांतीय सेवा से हैं, ये प्रमोट होकर डीएसपी बने हैं। अब ये जो पीपीएस वाले होते हैं, डीएसपी होते हैं, सिर्फ एक ही राज्य में क्या कहते हैं इनका नियुक्ति हो सकती है, यानी पीपीएस वाले जो होते हैं इनकी केवल उसी व्यक्तिगत एक ही राज्य में इनका कहीं पर भी नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं यूपीएससी से सिलेक्ट होकर आईपीएस वाले डीएसपी होते हैं, इनको पूरे भारत भर में कहीं भी इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये भी बहुत बड़ा अंतर होता है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि जो क्या कहते हैं यूपीएससी से सिलेक्टेड आईपीएस वाले डीएसपी होते हैं उनके क्या वर्दी में क्या कहते हैं 3 स्टार के साथ आईपीएस लिखा होता है, और जो प्रांतीय सेवा से प्रमोशन पाकर के डीएसपी बने होते हैं उनमें सिर्फ 3 स्टार ही लगा होता है। इसे देख के आप आसानी से पहचान लगा सकते हैं इन दोनों में।
और हाँ, एक बात यहाँ पे और भी ध्यान देने लायक है कि जो आईपीएस रैंक के डीएसपी होते हैं इनका प्रमोशन काफ़ी ऊपर तक हो जाता है, लेकिन यानी आईजी तक भी ये पहुँच जाते हैं। लेकिन जो राज्य स्तर के डीएसपी होते हैं ये बड़ी मुश्किल से एसपी तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि इनको प्रमोशन पाने में ही काफ़ी इतना टाइम लग जाता है कि इनकी एज हो जाती है और फिर वहाँ तक पहुँचने से पहले ही रिटायर हो जाते हैं, इसलिए इनका प्रमोशन उतना ऊपर तक नहीं हो पाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो भी जानकारी दी गई होगी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी और भी जानना है या पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।